आप देख रहे हैं डेयरडेविल एपिसोड 5 डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन, जहां बात हो रही है पराठों की। ये क्या है? क्या फंडा है ये जानने के लिए स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर घंटी। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड 5 जो लार्जली एक फिलर एपिसोड है जिसका मेन कहानी से कोई वास्ता नहीं है, वहाँ कैमियो करते हैं इंडियन एक्टर मोहन कपूर जो एमसीयू में निभा रहे हैं यूसुफ खान का किरदार। यूसुफ है कमाला खान के पिता जो एमसीयू में है एक सुपर हीरो मिस मार्वल नाम की, जिसके पास पावर्स है निगाह बैंड्स के थ्रू जो उसे अपनी नानी से मिली थी। कपूर मिस मार्वल नाम की डिज्नी प्लस सीरीज और द मार्वल्स नाम की मूवी में अपीयर हो चुके हैं इससे पहले। वैसे इस सीन से पहली बार मालूम पड़ता है कि यूसुफ है एक बड़े बैंक में असिस्टेंट बैंक मैनेजर। पहले सीन में कमाला मेंशन होती है और मिस मार्वल भी, और दिखाया जाता है मिस मार्वल का खिलौना। यूसुफ के टेबल में दिखता है कप जहाँ लिखा है वर्ल्ड ओके इज दैट, जो ऑब्वियसली कमाला ने दिया होगा। नालायक बच्चे कोई बाप को ऐसा कुछ देता है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसके टेबल पे दिखता है एक फोटो जो कमाला का ही हो सकता है। यूसुफ मेंशन करता है कमाला अपने दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया घूमने आई है। कौन होंगी ये दोस्त? मुझे लगता है ये दोस्त हीली स्टैनफेल्ड का किरदार केट बिशप हो सकती है, जिसके साथ मिलकर निक फ्यूरी स्टाइल में कमाला बना रही है यंग एवेंजर्स टीम। द मार्वल्स के सीन में कंफर्म हुआ। पर कैलिफोर्निया में ऐसा कौन यंग एवेंजर है जिसे कमाला रिक्रूट करने आई होगी? हो सकता है कैसी लैंग को अपनी टीम में शामिल करने आए हैं दोनों, जो रहती है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ही। इसका मेंशन भी उस सीन में किया था कमाला ने। मैट जो अपनी फर्म के लिए लोन लेने आया है उसे निराशा ही मिलती। हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था कि सैम विल्सन को लोन नहीं मिल रहा था ऐसे ही, और पीटर पार्कर तो बेचारा फोटोग्राफी से अपना पेट पालता है, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। यूसुफ व्हाइट टाइगर केस का भी मेंशन करता है, जहां मैट ने एपिसोड 2 के आखिरी पलों में ये ऐलान कर दिया था कि हेक्टर आयला ही व्हाइट टाइगर है, और उसके बाद हेक्टर को किसी ने गोली मार दी थी। फिर होती है एक बैंक रॉबरी। ये अंधा आदमी बैंक रॉबरी देख के अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार स्टार आखिरी मूवी की याद आ गई थी, पर वहाँ अंधे आदमी बैंक में चोरी कर रहे थे, यहाँ एक अंधा आदमी बचा रहा है। वही बैंक के अंदर मैट अपनी हियरिंग पावर का नमूना फिर से दिखाता है, जिससे वो रॉबर्स की सारी कन्वर्सेशन सुनता है। एक रॉबर के पूछने पर मैट अपने आयरिश ओरिजिन पर मेंशन करता है, अपने पिता की मौत के बारे में भी बोलता है जो डेयरडेविल की सीजन 1 एपिसोड 2 में देखने को मिला था, और अपनी माँ पर भी मेंशन करता है जो नन बन गई है और जिसकी मुलाकात मैट से हुई थी डेयरडेविल की सीजन 3 में। रॉबर्स का हेड डेवलिन मैट को चार्ल्स डिकेंस के प्रोटैगनिस्ट से कंपेयर करता है, जो एक फेमस इंग्लिश राइटर थे जिनके नॉवेल्स में हमेशा प्रोटैगनिस्ट अनाथ होता है जो अपने बलबूते पर सक्सेस प्राप्त करता है। लेजेंडरी आइस हॉकी प्लेयर मार्क मेसियर के साइन पक का भी मेंशन होता है यहाँ पर। तो स्पोर्ट्स पर भी बात होती है एमसीयू में आजकल। एक और सीन में मैट को एक रॉबर सिल्वी बुलाता है जो लोकी के फीमेल वर्जन पर टिप्पणी हो सकती है या फिर नहीं, क्या मालूम। चल झूठा। मैथ्यू स्पाइडरमैन नो वे होम में अपना ये फेमस लाइन कहता है यहाँ पर भी, जिसे एक थ्रोबैक ही समझिए। मैथ्यू मैडॉक एक स्टेप आगे लेता है फिर से डेयरडेविल बनने की तरफ, या फिर ये कहूँ कि रिबॉर्न हो रहा है मैथ्यू। जब वो ना सिर्फ रॉबर्ट्स को पीटता है पर मास्क भी पहनता है। मैट का वॉकिंग स्टिक है डिटैचेबल जो कॉमिक्स में भी था। आयरिश फेस्टिवल सेंट पैट्रिक्स डे ना सिर्फ मेंशन होता है पर उसका सेलिब्रेशन के विजुअल्स एपिसोड के ओपनिंग सीन में देखने को मिलते हैं। फाइनली मैट ना सिर्फ रॉबरी रोकता है पर जिस डायमंड के पीछे रॉबर होते हैं उसे वो बैंक में ही छोड़ के चला जाता है, यानी कि वो रॉबरी पूरी तरह रोक देता है। एपिसोड के आखिरी पलों में बजता है आयरिश बैंड हाई किंग्स का गाना द रॉकी रोड टू डबलिन। मस्त गाना है, सुनिएगा। आखिरी सीन में यूसुफ मैट को करता है उसके घर में इनवाइट, जहां वो अपनी बीवी मुनीबा और उसके पराठों की बात करता है। मुनीबा का किरदार मिस मार्वल सीरीज और द मार्वल मूवी में निभाया था जेनेवियर श्रॉफ ने, और यही मैट इच्छा जताता है कि वो कमाला से मिले। फेमस कमाला के लिए है कि डेयरडेविल की दूसरी सीजन में मैट अपनी एक टीम बनाएगा विल्सन फिस्क की टीम के खिलाफ भिड़ने के लिए। तो क्या कमाला इस टीम का पार्ट होगी? इस पर किसी और वीडियो में बात होगी। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है बीबी वीडियोस में दिखाया जाता है एक और सुपर हीरो तलवार के साथ लड़ते हो, और ये तलवारबाज है कॉमिक्स से सोर्ड्समैन नाम का विजिलेंटे जैक्स डुकिंस नाम का किरदार जो दिखा था हॉकाई सीरीज में केट बिशप की माँ के बॉयफ्रेंड के रूप में, जिसके पास बहुत पैसा है पर अकल थोड़ा कम। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। टोनी डाल्टन निभा रहे हैं ये किरदार जिसका ऊपर का माला थोड़ा खाली है। वो बाद में फिस्क के द्वारा दिए गए न्यूयॉर्क के अमीरों वाले पार्टी में भी कामियो करता है। म्यूज के पुराने एपिसोड में दिखे म्यूरल पूरे एपिसोड में दिखाई देते हैं। ये विल्सन के 2 चेहरे वाला म्यूरल, व्हाइट टाइगर की आंखों वाला म्यूरल और पनिशर के मार्क जहाँ ट्रिगर लिखा है वो वाला म्यूरल भी। पर कुछ नए म्यूरल भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक में दिखता है न्यूयॉर्क का फेमस वॉल स्ट्रीट बुल जो दर्शाता है संपत्ति की निशानी, जिसे विल्सन चूम रहा है और उसका क्राउन उड़ रहा है साइड में। यानी विल्सन न्यूयॉर्क के अमीरों की चाटना चाहता है क्योंकि उसको चाहिए पैसा, और अमीर उसकी असलियत पहचानते हैं। ऐसा ही कुछ
चार्ल्स हॉल द्वारा लिखित कॉमिक बुक रन में भी देखने को मिला था, जहां फिस्क मेयर बनने के बाद न्यूयॉर्क के एक अमीर घर में गया था फंडिंग मांगने के लिए, जहां उसे बेइज्जती करके निकाल दिया गया था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, बड़ी खिल्ली उड़ती है फिस्क की। इस म्यूरल में साइड में लिखा है किक एस और बुल के साइड में ड्रॉ किया गया कुछ ऐसा जो माया लोपेज एके एको की याद दिलाता है, जिसे फिस्क अपनी बेटी मानता था। ये साइन माया अक्सर अपने जैकेट में पहने हुए दिखती है, उसकी ट्राइब से भी रिलेटेड है ये मार्क जो सब एको सीरीज में देखने को मिला था। म्यूज का एक और पेंटिंग दिखता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ड्राइंग, जहां लिखा है अपवर्ड मोबिलिटी, जो करप्शन पर म्यूज की टिप्पणी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का एक और म्यूरल दिखता है जहां म्यूज ने खुद को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह दर्शाया है। अगल बगल है वो बुल और म्यूज के विक्टिम्स का आर्ट भी शामिल है। इसमें इन विक्टिम्स को म्यूज ने कॉमिक्स की तरह ही सेल्फी के साथ जानू पहुंचा दिया था। इसी वजह से क्लियर होता है कि म्यूज विक्टिम के खून और एक नायाब एलिमेंट को मिला के म्यूरल बना रहा है जो कॉमिक्स में भी था। वही मैट कर रहा है प्रेयर, उसकी क्रिश्चियनिटी में बिलीव उसकी कॉमिक बुक ओरिजिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ वो फिर से याद कर रहा है फॉगी को। कुछ सीन्स जैसे फॉगी की मौत का सीन, हेक्टर आयला के साथ जेल में सीन, पिछले एपिसोड में बैंक में चोरी के दृश्य, फिस्क और मैट का डाइनर सीन भी दिखाया जाता है मैट का थॉट प्रोसेस। हेदर सर्च कर रही है कि क्या मास्क पहनने से आप कुछ भी कर सकते हैं, जो शायद म्यूज के साथ कनेक्टेड है। हंटर दुहान का ये किरदार म्यूज हो सकता है। हेदर से मदद मांगी थी एपिसोड 2 में। अपने केस को लेकर हेदर फ्रैंक कैसल का इंटरव्यू लेना चाहती है और मैट से मदद मांगती है, क्योंकि एक वक्त नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज में मैट ने फ्रैंक का केस लड़ा था, स्पाइडरमैन का भी, पर सब भूल गए पीटर पार्कर कौन है। वही एंजेला डेल टोरो का किरदार फिर से अपीयर होती है, क्योंकि उसे शक है कि हेक्टर को पता चल गया था कि म्यूज क्राइम कहाँ कर रहा है। कैमिला रोड्रिगेज इस किरदार को निभा रही है, कमाल की एक्टिंग कर रही है। जितने भी सीन्स में वो आई है, ये ऑब्वियसली उसके व्हाइट टाइगर का मेंटल लेने की तरफ इशारा हो सकता है, जो उसे इतना स्क्रीन टाइम मिल रहा है। वही विल्सन फिस्क कॉमिक्स की तरह कुछ बहुत बुरे कॉप्स के साथ, जिन्होंने सबने पनिशर का टैटू लगाया हुआ है, उनके साथ बना लिया है अपना एंटी विजिलेंटे फोर्स, जो कॉमिक्स में भी हुआ था। इसमें हेक्टर आयला के केस से रिलेटेड पावल है, वो कॉप जिसको कोर्ट में पनिशर के टैटू के साथ देखा गया था वो है, और है एक ऑफिसर कॉल नॉर्थ। कॉमिक्स में नॉर्थ था एक डेकोरेटेड ऑफिसर जिसने गलती से एक टीनेजर को गोली मार दी थी। फिर कॉमिक्स में भी वो फिस्क के एंटी विजिलेंटे फोर्स का पार्ट हुआ और डेयरडेविल से कई बार भिड़ा और उसे हराया भी। इसके अलावा स्पाइडरमैन से भी उसका सामना हुआ था। बाद में वो विजिलेंटेस का मददगार बन गया था एक चेंज ऑफ हार्ट में। जेरेमी अर्ल निभा रहे हैं कॉल नॉर्थ का किरदार। इससे पहले फिस्क जब एंटी विजिलेंटे फोर्स के लिए कैंडिडेट के नाम पढ़ रहे थे, 3 नाम दिखते हैं। एक तो है ऑफिसर पावल, दूसरा कोल और तीसरा नाम है जेरल्ड पोलिस, जो एक्चुअली नाम है गवर्नर ऑफ कोलोराडो का, जो भाई साहब बहुत बड़े मार्वल के फैन हैं, तो ये एक क्लेवर ट्रिब्यूट है उनको। म्यूज एंजेला को कर देता है किडनैप और फिर मैट पहली बार एपिसोड 1 के बाद पहनना पड़ता है नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम। एक पूरे सीजन में अब तक, स्पेशली इस एपिसोड में, मैट मुरडॉक और विल्सन फिस्क की कहानी को पैरेलल और सिमिलर रखा गया है, ये दर्शाने के लिए कि दोनों कितने सिमिलर हैं। फिस्क और वेनेसा के नए प्यार एडम मैट म्यूज के बीच एक्शन दिखाया जाता है। दोनों एक जिंदगी जी रहे हैं और अब उनके अंदर का डेविल निकल रहा है। म्यूज और डेयरडेविल के फाइट सीन के इर्द गिर्द दिखते हैं चूसे हुए बॉडीज और म्यूज के विक्टिम के खून से बने ड्राइंग। एक बार डेयरडेविल एंजेला का हार्ट बीट सुनता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे डेयरडेविल ने फॉगी का सुना था एपिसोड 1 में। वहाँ मैट फॉगी को नहीं बचा पाया, पर एंजेला को बचा लेता है इस एपिसोड में। फाइनली डेयरडेविल कहता है एक्चुअली मैसेज हमारे लिए कि डेयरडेविल इज रिबॉर्न अगेन, आ गया डेविल वापस। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। मच फन। पर इस वीडियो को उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेयरडेविल पर हर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग पर वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।